Students of class students of class 10th ICC present in the class. If present, write. Yes, Anushka. The last class we say the sum of AP. In the last class, the topic is sum of AP. There are 5 questions of exercise 9.3 is completed. Then the 6th question. One doubt sir. Okay. कौन से डाउट है बेटा पूछ लो. अनुष्का कौन सी फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड थर्ड कौन सी एक्सरसाइज का डाउट है. राइट. अनुष्का जिस टॉपिक में डाउट है आपने लिखा हुआ सर वन डाउट प्लीज. कौन सा डाउट है आप लिखो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 20. ओके. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. अनुष्का ऑल द स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का डाउट है एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3. और इसका ये क्वेश्चन हो गया था. 20 में 3 पार्ट दिए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड. कौन से पार्ट में डाउट है. पार्ट में डाउट हो वो पार्ट बताओ. अनुष्का जिस या टोटल क्वेश्चन में डाउट है. एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3. आपकी बुक का क्वेश्चन जो हो वो लिख दो. जो भी आपके क्वेश्चन हो जाएगा. जब तक आप लिखिए एक्सरसाइज में 3 का ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. बाकी मैं क्वेश्चन देख लूंगा. 17 and 350. If the common difference is 9, how many terms are there? AP is 17 and the last term of AP is 370 and the common दे रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 17, लास्ट टर्म is 350 and the common difference is 9. Find the number of term. L equals to A plus N minus into last term is first term is 17 N minus 1 into D. The value of D is 9. 350 17 N minus 1 into 9 3. Find the sum of AP. 19 367 multiplied by 9 is 40. So find the sum of AP. ठीक. AP in not in your first competitive. So
बेटा यहाँ पर केवल एपी में 4 या 5 क्वेश्चन रह गए हैं चैप्टर में। ये 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके बाद आपके फर्स्ट कॉम्पिटिटिव या सेकंड कॉम्पिटिटिव अभी यूटी सर से बात करके इस चीज़ पे क्लियर करके उस हिसाब से टॉपिक कल से स्टार्ट कर लेंगे। आज अभी 4-5 क्वेश्चन के बाद एपी ख़त्म हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है। इस नेक्स्ट क्लास के लिए आप जो भी टॉपिक का होगा वो चीज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। 1 + 4 + 7 + 10 + डैश 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 x 287 दिया 187। इट मीन्स सम ऑफ AP is 287। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस 7 - 4 3 एंड लास्ट टर्म x। a = 1, d = 7 - 4 3 and the last term is x। x ले रहे हैं। लास्ट टर्म से मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद सम का फॉर्मूला s = n/2 a + l। s = n/2 a + l। s की वैल्यू 287। n = x + 2/3। a = 1 and l = x। लास्ट टर्म से बफरिंग बेटा वो 1-2 मिनट के लिए मोबाइल की प्रॉब्लम है, 1-2 मिनट के लिए बफरिंग करेगा, बाकी उसके हाथ नहीं करता। इस समय देखो क्लियर आ रहा है, इस टाइम पे देखो क्लियर दिख रहा होगा। वो 1-2 मिनट की बफरिंग होती है। ठीक है। लास्ट टर्म से x की n की वैल्यू फाइंड कर ली। s का फॉर्मूला n/2 a + l। s के फॉर्मूले में वैल्यू रखी s = 287, n की वैल्यू x + 2/3। अपॉन में 2 पहले से भी है, 1/2 पहले से भी है। a की वैल्यू 1, l = x। 287 6 इस साइड ले आओ, x + 2 x + 1 x² x 2x + 2। गुड। 1722 x² + 3x + 2। x² + 3x + 2 - 1722 = 0। x² 3x - 1720। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। लास्ट वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया था, उन्होंने फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और s दे दिया था, वैल्यू अप्लाई कर दी थी। अब यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस फॉर्म में दे दिया। a की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू x है, s की वैल्यू 287 है। फर्स्ट लास्ट टर्म से पहले मैंने n की वैल्यू निकाल ली, बाद में मैंने सम वाले में वैल्यू पुट कर दी। अब फैक्टराइजेशन। इक्वेशन आ गई x² + 3x - 1720 = 0। फैक्टर करो। थ्री से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कैंसिल आउट होना। 2 4 8 8 40 40 × 43
43x माइनस 40x माइनस 172 प्लस 43 माइनस 40 कॉमन ले लिया, x प्लस 43, x प्लस 43, x माइनस 40, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब यहां पर x की वैल्यू एक माइनस में आ रही है, एक प्लस में आ रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आंसर 4 7। ये तुम्हें एपी दे रखी है, ये आपको 1 होगा, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, तो जो x की वैल्यू होगी वो 40 होगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 40। अगर यही इसके लिए x की वैल्यू 40 होगी और सारे टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर है? गुड। नाउ एट क्वेश्चन सेम दे रखा है, 9th क्वेश्चन 8 भी सेम है, 9th द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी in which the common difference is 7 and 22 is 142. The sum of first 20 term S22 find करना है। Find the sum of first 22 term of an AP in which the common difference, find S22। हो यहां पर फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो उस जगह पर जरा देखो 822 दे दिया है, 820 आ जाएगा 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, 22nd टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 8 प्लस 21, डी की वैल्यू 7, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2। एपी में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, 22nd टर्म दिया हुआ है और 22 टर्म का सम पूछा हुआ है। 22nd टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, 8 प्लस 22 माइनस 1 डी ए वैल्यू पुट की, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। द सम ऑफ 22 टर्म n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 22 अपॉन 2, 2 22 माइनस 1 डी 7। The sum of 22 terms, yes or no? 1661 सही है, ठीक है। वो साथ में करके आंसर चेक करते रहना।
अब सेकंड और थर्ड टर्म, दो टर्म दिए हुए, पहले ही कहा था दो इक्वेशन बनाकर ए और डी की वैल्यू फाइंड करो। A2 इक्वल्स टू सोल्यूशन A3 इक्वल्स टू 18, A2D इक्वल्स टू 18, A प्लस D इक्वल्स टू 14, D इक्वल्स टू 4, A प्लस D इक्वल्स टू 14. The first term of AP is 10. The first term of AP is 10 and common difference is 4. Then the sum of 51 term, 51 Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. The value of n as 51. D 4, 51 upon 2, 20, 50 into 4. आंसर नहीं है अभी तक किसी का? फिफ्टी वन टर्म का सम चाहिए। 51 टर्म डिफाइन करना है। एक बार फिर कैलकुलेशन चेक कर लें। बाकी लोग क्वेश्चन क्लियर है? 5610 गुड, 5610। एनी अदर? 5610 क्वेश्चन क्लियर है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म the sum of first 6 term of an AP is 36 and that of first 16 term is 256. Find the sum of first 10 term. बेटा मुझे लगता है यहाँ तक क्वेश्चन कर दिए थे क्या? चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, the sum of first 6 term is 16 and sum of 16 term is 256. Sum of first 6 term is 36 and sum of 16 term is 256. S6x16 का फॉर्मूला 6/2 2a plus 6 minus 1 into d. छह टर्म का 36 है, सॉरी 36, ये भी कैंसिल आउट। 2a plus 5d equals to 12, इक्वेशन 1। 16 upon 2, 1 into d, 256। 2a plus n by 2, 2a plus n minus 1 into d इक्वेशन बना लिए।
d इक्वल्स टू 2। पहली इक्वेशन है, पुट कर दो। टू ए प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1। फर्स्ट टर्म 100, अभी चेक कर ले आ रहे हैं। a मिल गया, d मिल गया। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म। s 10 by 2, 2a plus n minus into d, 5, 1, 9 into 2, 100। सही है, 100 इज अ राइट आंसर। 100 सही है। और किसी का 100 सही है? 100 ठीक, क्लियर है। nth टर्म और एपी में सब में कोई डाउट नहीं। 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी का लगाइएगा, जिसमें जो डाउट हो पूछ लीजिएगा। ग्रुप में भी अगर क्वेश्चन सेंड कर दोगे तब भी सॉल्यूशन बता देंगे। यहाँ पर कोई डाउट किसी को? नो सर, क्लास इज ओवर।